ये एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 में अब हमारे पास कुछ नई नई चीजें हैं। देखो, जो मैंने तुम लोगों को इक्वेशंस पढ़ाई है ना, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन का टॉपिक कराया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो मैंने लीनियर इक्वेशन का टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। ध्यान रखना, इनके ना सॉल्यूशंस होते हैं हमेशा, हमेशा इनके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। एक नहीं होते, दो नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, अगर कोई इक्वेशन तुम्हारे पास कैसी है, लीनियर है, कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है, ठीक है, तो उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, एक नहीं होता कोई, दो भी नहीं होते, दुनिया भर के होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब आने वाली एक्सरसाइज में ग्राफ का टॉपिक आएगा तब, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, दुनिया भर के, अनंत, जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक इसके सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर के। खैर हमें तो लीनियर ही पढ़नी है वैसे भी, ठीक है। तो यूनिक नहीं होता, यूनिक का मतलब होता है एक, टू सॉल्यूशन नहीं होते, टू सॉल्यूशन का मतलब होता है दो, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, बहुत सारे, अनंत, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही है, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड वाई। तो देखो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस 5। पहले तो मुझे देखकर बताओ क्या ये इक्वेशन लीनियर है, मुझे बताओ y और x की पावर क्या 1 है, बिल्कुल इनकी पावर 1 है, और अगर इनकी पावर 1 है तो ये क्या मानी जाएंगी, लीनियर। अब मुझे बताओ स्टेटमेंट चेक करते हैं, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, अ यूनिक सॉल्यूशन। मुझे बताओ क्या लीनियर का यूनिक सॉल्यूशन होता है, नहीं होता, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट ओनली 2 सॉल्यूशन, क्या लीनियर के सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत, 2 नहीं होते। थर्ड देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है, वो ये कह रहा है अनगिनत होते हैं, कई सारे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर लिखो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब तीसरी वाली बात सही है। अब काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने वैसे ही कर डाला। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि 4 सॉल्यूशन निकालो, मैंने अभी अभी बताया था क्या लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, नहीं। क्या लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, नहीं, दुनिया भर के होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन हमसे बोलेगा ना 4 सॉल्यूशन निकालो, 5 सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन निकालो, 10 सॉल्यूशन निकालो, 25 सॉल्यूशन निकालो, तो जरूरी नहीं है हमने जो सॉल्यूशन निकाले हैं वही बुक वालों के आंसर से मैच करें, समझ रहे हो ना इस चीज को। सॉल्यूशन तो दुनिया भर के होते हैं, हम कोई से भी 4 निकाल सकते हैं, बुक वाले कोई से भी 4 निकाल सकते हैं, स्कूल में टीचर कोई से भी 4 निकलवा सकता है, मैं तुम्हें कोई से भी 4 निकलवा सकता हूं, तुम टेस्ट में कोई से भी 4 निकाल सकते हो जब एक बार आ जाएंगे तो, ठीक है। तो आंसर मैच नहीं करते हैं लेकिन इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए कोई भी कैसे भी सॉल्यूशन निकाल देता है, ठीक है, लेकिन सही होने चाहिए, जो भी निकाले गए वो सही होने चाहिए, पता चले कैलकुलेशन ही गलत कर डाली, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन हमसे कितने सॉल्यूशन बोले, 4, ठीक है, और 2 इक्वेशन दे रखी है, तो पहले फर्स्ट वाले के निकालेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, है ना। पहले तो मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन लीनियर है, बिल्कुल है। अब निकालते हैं सॉल्यूशन। अब जो मैं चीज बोलूंगा उस बात को तुम दिमाग में बिठा लेना, बिल्कुल। देखो सॉल्यूशन तो x की वैल्यू से भी निकल जाता है और सॉल्यूशन y की वैल्यू से भी निकल जाता है।
सॉल्यूशन चाहे तुम x की वैल्यू से निकालो, सॉल्यूशन चाहे तुम y की वैल्यू से निकालो, ठीक है, दोनों से बराबर बैठता है, जो आसान लगे वो कर लेना। लेकिन मैं ज्यादातर सॉल्यूशन किससे निकलवाता हूं? y की वैल्यू से। बोर्ड पे देखो, y की वैल्यू कहने का मतलब मेरा क्या है वो समझो। अब देखो बोर्ड पे, ये प्लस का y है ना, और ये प्लस का 2x है। बोर्ड पे देखो, ये प्लस का y था, ये प्लस का 2x था। इस 2x को उधर भेजेंगे तो उधर जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बोर्ड पे देखो, ये प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। आ गई ना y की वैल्यू? ये मैं कह रहा था, जब भी क्वेश्चन हमसे बोले ना सॉल्यूशन निकालो, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो y की वैल्यू बना लिया करो या फिर x की वैल्यू बना लिया करो। मैं ज्यादातर किसकी वैल्यू बनवाता हूं? y की। आंसर तुम चाहे y की वैल्यू से निकालो चाहे x की वैल्यू से निकालो, हमेशा सही आता है आंसर, ठीक है। तो हमने क्या बना ली? y की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, अब तो तुम्हें बस एक टेबल बनानी है। बोर्ड पे देखो, देखो अब तुम्हें लेकर काम करना है। देखो अगर x की वैल्यू तुम 0 लेते हो, सपोज x की वैल्यू तुमने अपनी तरफ से 0 ले ली। अब तुम पूछोगे भैया 0 कैसे ले ली? तो सुनो ध्यान से, x की वैल्यू 0 लो, ले सकते हो। x की वैल्यू 3 लो, ले सकते हो। x की वैल्यू 11 लो, ले सकते हो। -5, -10, 3, 4, 500, 15,000, -500, -300, -200, -15, -25, -90, कुछ भी लो, पूरी नंबर लाइन तुम्हारे पास है, जितनी मर्जी लो। मैंने पहले ही बोला था लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइट, अंधाधुंध, कोई नहीं रोक सकता हमें लेने से। जो भी लो सही कैलकुलेशन करना बस। तो कोशिश करे करो वो वैल्यू लो जिस पर आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, और क्वेश्चन कभी भी हमें रोकेगा नहीं कि ये वैल्यू मत लो, वो मत लो, ये लो, ठीक है, कुछ भी लो। तो मैंने सबसे पहली वैल्यू क्या ली है? 0। अब समझ गए होंगे ना, 0 लो, कुछ भी लो, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, तुमने x की वैल्यू क्या ली है? 0। अब जरा इधर देखो, बताओ 7 - 2, जब मैंने x की वैल्यू क्या ले रखी है? 0, तो यहां पर x की जगह में क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा। बोर्ड पे देखो, 2 की 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 0। 7 में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। एक है ना टेबल बना ले करो, उस टेबल के अंदर है ना सॉल्यूशन लिखने होते हैं, बढ़िया रहता है, टीचर को भी बड़ी सुविधा रहेगी। देखो एक टेबल बनानी होती है, बहुत सिंपल सी टेबल है। एक कॉलम होता है x का और एक होता है y का। बोर्ड पे देखो, 4 सॉल्यूशन बोले थे ना। बोर्ड पे देखो, पहले मैंने x की वैल्यू 0 ली थी, तो 0 पर तो सॉल्व कर दिया, कितनी आई ये वैल्यू? x की 0 पर y की वैल्यू कितनी आई है? 7, डाल दिया। अब मैं x की वैल्यू लूंगा 1, फिर लूंगा 2 और फिर लूंगा 3। और जरूरी नहीं है कि तुम 1, 2, 3 लो, कुछ भी लो, जितना बड़ा या जितना छोटा, जो मर्जी पॉजिटिव और जो मर्जी नेगेटिव, कुछ भी लो, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। बट सही कैलकुलेट करना। अब जरा बोर्ड पे देखो अगली वैल्यू, इधर देखो, मैंने अगली वैल्यू x की क्या ली है? 1। मुझे बताओ इस बार मैं y, देखो बोर्ड पे 7 - 2, यहां पर x की जगह क्या पुट करूंगा? बताओ, यहां पर x की जगह क्या मैं 1 नहीं पुट करूंगा? बिल्कुल, सॉल्व कर दो अभी से। बोर्ड पे देखो, 7 - 2 इंटू 1 कितने होते हैं? 2। और 7 में से 2 माइनस करोगे कितने बचेंगे? 5। क्या मैं 1 के नीचे 5 लिख दूं? बिल्कुल लिख दो, कौन रोकेगा तुम्हें लिखने से। अब जरा बाकी की वैल्यू के लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना किस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं, और बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, फाइंड आउट करवाता है। कभी बोलेगा 3 सॉल्यूशन निकालो, कभी बोलेगा 4 निकालो, 4 से ऊपर नहीं बोलता, ज्यादा से ज्यादा 5 कर देगा बस। खैर, जब हम 4 निकाल सकते हैं तो 5 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो अगली वैल्यू, अब मैं अगली वैल्यू क्या लेकर चल रहा हूं? 2, ठीक है। अब देखो जरा, y 7 - 2, मुझे बताओ इस x की जगह इस बार मैं क्या डालूंगा? 2 डालूंगा। और मैं हमेशा ब्रैकेट में लिखकर चलता हूं, क्योंकि ब्रैकेट में लगाकर सेफ्टी रहती है।
अगर डिजिट को ब्रैकेट में लगाकर रखोगे तो उससे सुविधा रहती है, गलती होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। देखो बताओ 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, और 7 में से 4 जाते हैं कितने बचते हैं 3। तो मुझे बताओ जब तुमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। हाथों हाथ टेबल में डाल दिया करो। पता है टीचर क्या करेगा, टीचर डायरेक्टली इस टेबल को देख लेगा और उसे चारों सॉल्यूशन यहीं पर मिल जाएंगे। तो टीचर खुश हो जाता है कि थोड़ा सा टेबल बना दोगे। जरूरी है टेबल उस साइड बनाओ, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था। तुम टेबल एंड में भी बना सकते हो, स्टार्टिंग में भी बना सकते हो, जब मर्जी कहीं भी बना सकते हो, या साइड में बना सकते हो। अब लास्ट बचा है, जब हमने x की वैल्यू क्या ली है 3, तो देखते हैं 3 पर y की वैल्यू कितनी आएगी। तो x की वैल्यू ले ली 3, तो बोर्ड पे देखो y माइनस 7 माइनस 2, यहां पर x की जगह क्या पुट करूंगा 3 पुट करूंगा। तो बताओ 3 2 जा कितने होते हैं 6, और 7 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में ये चारों सॉल्यूशन निकाल दिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट। और कोई सी भी वैल्यू लो, जितनी अच्छी, जितनी मर्जी बड़ी, जितनी मर्जी छोटी, ठीक है, किसी भी टाइप की कैसी भी वैल्यू तुम ले सकते हो। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखो इसका दे रखा है पाई एक्स, हाँ ये पाई है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, एक काम करते हैं, जो पहले ली थी बढ़िया सी वो ही ले लेते हैं, क्या जा रहा है ना। लेकिन सबसे पहले किसकी वैल्यू बना लिया करो y की। मुझे बताओ फिर से देखो बोर्ड पे, ये पाई एक्स इधर प्लस का है, ये पाई एक्स इधर क्या है प्लस का, तो ये प्लस का पाई एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, है ना। ये पाई एक्स इधर क्या है प्लस का, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कर दो इसे माइनस। 9 में से पाई एक्स गया, ये आ गया, है ना। y की वैल्यू सही बननी चाहिए। अगर तुमने y की वैल्यू गलत कर दी तो समझो क्वेश्चन तो तुम्हारा वहीं पे खत्म हो गया, मतलब कि गलत हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखे करो कि पाई की वैल्यू सही बनाओ। तो सोच समझ कर y की वैल्यू को बनाया करो, ना कि मजे मजे में। मजे मजे में बनाओगे तो पेपर में मजा नहीं आएगा फिर। तो देखो मैं फिर से वही पुरानी वैल्यू डालूंगा जो पहले डाल रहा था ना, अब इसके लिए कोई नई थोड़ी ना लाएंगे, पुरानी डाल देते हैं। देखो पहले मैंने x की वैल्यू क्या ली 0, ठीक है। अब देखो इधर y इक्वल टू 9 माइनस पाई। मुझे बताओ यहां पर x की जगह क्या पुट करूंगा 0 ना, बिल्कुल कर दो, कौन रोकेगा तुम्हें। देखो बताओ पाई की 0 से, भाई 0 के साथ तो कोई भी मिलता है 0 हो जाता है, कर दो 0। बताओ 9 में से 0 हो गए, कितने बचे 9 बचे, है ना। तो ध्यान रखिए करो, टेबल बना के रख लिया करो, टेबल से सुविधा रहती है टीचर को चेक करने में। एक्स वाई, मुझे बताओ पहली x की वैल्यू क्या ली है 0, तो y की वैल्यू क्या आई है 9, है ना। अगली वैल्यू देखते हैं, बोर्ड पे देखो, अगली x की वैल्यू लूंगा 1, अगली x की वैल्यू मैंने क्या ली है 1, तो 1 पर देखते हैं क्या आएगी। तो देखो 9 माइनस पाई, यहां पर x की जगह क्या आएगा 1, है ना। अब देखो 9 माइनस, बताओ पाई इंटू 1 क्या होएगा पाई, पाई की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 1 से किसी की मल्टीप्लाई करते हो वही आता है, तो पाई की भी 1 से करोगे पाई ही आएगा, ठीक है। तो 9 माइनस पाई, तो ध्यान रखना पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आंसर इन्होंने पाई में ही दे रखा है। तो बोर्ड पे देखो, जब तुमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस पाई, माइनस मत करना, कभी ज्यादा दिमाग लगाओ और पाई की वैल्यू 22/7 डालकर सोल्व कर दो, मत करो। आंसर जब ऐसे ही दे रखा है तो इतना ही छोड़ दो, क्यों मेहनत कर रहे हो। अगला देखते हैं,
टेस्ट में भी और पेपर में भी ऐसे ही छोड़ देना। ये 2 सॉल्यूशन और बाकी है ना, क्वेश्चन ने हमसे 4 पूछे थे, 2 और बाकी है, तो मैंने टेबल को थोड़ा सा और बढ़ा लिया। देखो अगली वैल्यू मैं ले रहा हूं 2, है ना, वही पुरानी वैल्यू लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट करके दिखा दूं तो मैं, चलो लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या लूंगा 2, बोर्ड पे देखो इधर y माइनस 9 पाई, बोर्ड पे देखो इधर मैं x की जगह क्या डालूंगा 2 डाल दो फिर। तो देखो 9 माइनस पाई की 2 से करेंगे क्या बन जाएगा 2 पाई, है ना। पाई की मल्टीप्लाई 2 से करने पर क्या आएगा 2 पाई ही तो आएगा या 4 पाई आएगा, 2 पाई ही आएगा। तो लिख दो इधर छोटा छोटा 9 माइनस 2 पाई। लास्ट वाला और कर दो भाई, जब इतने सारे कर दिए तो थर्ड भी कर देंगे। तो देखो y माइनस 9 पाई इंटू 3। तो देखो मैंने x की जगह इस बार क्या पुट कर दिया 3। तो बताओ 3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 पाई, लिख दो उधर 9 माइनस 3 पाई और ऊपर लिख दो 3। तो देखो किस तरह से हमने दोनों पार्ट में सॉल्यूशन निकाल दिए। तो कई बार क्वेश्चन है ना हमसे सॉल्यूशन पूछ लेता है कि 4 सॉल्यूशन बताओ, 5 सॉल्यूशन बताओ, तो इस तरह से हम उसके सॉल्यूशन निकाल देते हैं। लेकिन जरूरी है कि पहले या तो y की वैल्यू बनाकर रख लो, बोर्ड पे देखो पहले y की वैल्यू बनाकर रख लो या फिर x की वैल्यू बनाकर रख लो। तो किसी एक की तो वैल्यू बनाकर रखनी ही पड़ेगी तुम्हें। तो देखो अभी उसने हमें इक्वेशन दी थी, सॉल्यूशन पूछे थे, है ना। 2 तरह से आता है क्वेश्चन, इक्वेशन देगा, सॉल्यूशन पूछेगा, सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। सॉल्यूशन दे देगा, इक्वेशन नहीं पूछेगा। सॉल्यूशन तो देगा लेकिन इक्वेशन नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि क्या ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है या नहीं है। क्वेश्चन ने हमें इक्वेशन भी दी, क्वेश्चन ने हमें सॉल्यूशन भी दिया, लेकिन हमसे पूछेगा कि क्या ये सॉल्यूशन इसी इक्वेशन का है। अगर है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। तो हम बताएंगे। देखो कितना आसान तरीका है। तुम कहोगे भैया मजाक वाली बात हो गई है तो इस चैप्टर में। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 का भी थर्ड पार्ट और बाकी है। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं पहले, है ना। मैंने ध्यान नहीं करा, मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और कंप्लीट कर लेते हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे, अब कर लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y दे रखा है। मैंने बताया था हमेशा किस पर फोकस करो, y की वैल्यू पर। देखो जब मेरे हिसाब से कर ही रहे हो तो हमेशा मैं तुमसे क्या निकलवाता हूं, y की वैल्यू। अभी तक जो मैंने 2 पार्ट करवाए थे, दोनों पार्ट में हर बार y की वैल्यू निकाली थी ना। एक ही तरीका सीखो कि हमेशा y की वैल्यू ही निकालो, बढ़िया रहता है। और जरूरी नहीं है अगर तुम्हें किसी इक्वेशन में आसान लगे x की वैल्यू या y की वैल्यू तो वो ही निकालो। देखो जब तुम्हें आता है तब तो अच्छी बात है, खुद से जैसे मर्जी करो। लेकिन जब मुझसे सीख रहे हो तो मैं तो हमेशा किस चीज पर कमांड करवाता हूं, y की वैल्यू पर। क्यों, किसी एक पर कर लो बस कमांड, है ना। दोनों के चक्कर में पड़ोगे दिक्कत होगी, किसी एक पर करके रखो। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ y की वैल्यू चाहिए, क्या ये 4 प्रॉब्लम नहीं कर रहा। y की वैल्यू चाहिए मतलब y ही चाहिए बस, ना तो y के साथ कुछ प्लस माइनस हो, ना ही y के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह हो। y चाहिए तो बस y ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 4 बेमतलब में चिपका पड़ा है ना, ये 4 y के साथ बेमतलब में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। तो इस मल्टीप्लाई वाली टर्म को जब मैं इधर भेजूंगा तो मुझे बताओ x के अपोन में क्या आ जाएगा 4। क्यों आया अपोन में, y के लिए ये 4 अपोन में क्यों आया। देखो जब कोई टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है तो वो टर्म इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड, इसलिए आ गया डिवाइड में। समझ गए ना, y की वैल्यू निकल आई, तुम्हारी y की वैल्यू आ गई। अब सॉल्व करेंगे। देखो मैं फिर से वही बोलूंगा,
x की सबसे पहले वैल्यू क्या लो, 0, है ना। बोर्ड पे देखो, x की वैल्यू तुमने 0 ली है, बोर्ड पे देखो y क्या बना, मुझे बताओ ऊपर x की जगह क्या डालूंगा, 1, सॉरी 0। तुमने x की वैल्यू पहले क्या ली है, 0, तो ऊपर x की जगह क्या डालूंगा, 0, और अपोन में क्या चल रहा है, 4। बताओ 0 अपोन में 4 क्या होता है, 0 ही तो होता है। ठीक है, अब अगली x की वैल्यू लेंगे, तो देखो अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं कि क्या लेनी चाहिए। मैं अगली वैल्यू लेऊंगा 4, क्यों लूंगा अभी पता चल जाएगा। तुम सोच रहे होंगे भैया पहले तो मैंने 0 1 2 3 ली, तुम्हें ये बात तो मालूम है ना, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 4 ही क्यों ले रहा हूं, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। दूंगा क्या, अभी खुद पता चल जाएगा। देखो x की वैल्यू इस बार मैंने क्या ले ली, 4। अब जरा y पर गौर करो, बोर्ड पे देखो, ऊपर मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 4, अपोन में भी क्या चल रहा है, 4। मुझे बताओ 4 से 4 कट जाएगा ना, जब भी डिवाइड में कटता है तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता। अब तुम समझ गए होंगे मैंने 4 ही क्यों लिया था, क्यों, 4 से 4 कट गया। अगर मैं 1 लेता तो 1 अपोन में 4 कटता, नहीं कटता। अगर मैं 2 लेता तो 2 अपोन में 4 पूरा पूरा कटता, नहीं कटता। अगर मैं 3 लेता तो 3 अपोन में 4 कटता, नहीं कटता। लेकिन 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, कुछ भी लेते, आंसर तब भी ठीक ही माना जाता। 4 तो बस मैंने इसलिए ले लिया कि देखो पूरा कट के एक सिंपल सी वैल्यू आ गई, 1। अब जरा अगला देखो, अगला तुम बता दोगे अब क्या लूं, मुझे बताओ हर बार 4 का मल्टीपल कटेगा ना, तो अगली वैल्यू क्या 8 ले लूं। 4 का टेबल क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। तो 4 का मल्टीपल कटेगा तो अगली वैल्यू मैंने इसलिए क्या ले ली, 8 ले ली। अब देखो जरा, ऊपर मैं x की जगह क्या डालूंगा, 8, अपोन में क्या डाल दिया, 4, क्योंकि अपोन में तो 4 ही चल रहा है। बताओ फिर से कट रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है, काट दो इसे, 4 2 जा 8, है ना। अब अगली वैल्यू फिर से तुम बताओगे, बताओ 4 का टेबल आ रहा है ना, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अगली वैल्यू क्या लूंगा, 12। पता है मैं ये 4 की मल्टीपल वाली वैल्यू क्यों ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए ले रहा हूं, इसको लेने का मकसद मेरा बस ये है कि कटकर सिंपल वैल्यू बन रही है बस। वरना तुम 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 6 कुछ भी लो, सब सही है, सारे आंसर सही हैं। ये आंसर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं 0 1 2 वगैरह, बस इसलिए। तो देखो लास्ट वाले का सॉल्यूशन में एक चीज रब करके कर रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है, लास्ट वाले का सॉल्यूशन ऊपर कर रहा हूं। बोर्ड पे देखो, मैक्स की जगह क्या पुट करूंगा, 12, अपोन में क्या चल रहा है, 4, कट रहा है ना, फिर से काट दो, है ना। टेबल बना देना, टेबल के अंदर x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर देना, चारों के चारों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने बताया था कई बार है ना, क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन दे देता है और पूछता है कि क्या ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन किस इक्वेशन का है और किस इक्वेशन का नहीं है, तो ऐसे पता चलेगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो उन्होंने बोल दिया चेक करो, चेक करो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। तो देखो इक्वेशन तो ये है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो इक्वेशन तो ये है। चेक करते हैं कि इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है या नहीं। देखो फर्स्ट वाला, सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, 0,2। बहुत आसान तरीका है, तुम कहोगे भैया मजा आ गया, इतना आसान है। देखो हमें इसको चेक करना है कि क्या ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, है ना, ये तो चेक करना है। क्या ये वैल्यू उस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखो कैसे चेक करते हैं, हमेशा ध्यान रखना
पहले वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स को। पहले वाली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई को। पहली वाली वैल्यू का मतलब है एक्स, दूसरी वाली वैल्यू का मतलब है वाई। तो मुझे बताओ, क्या x की वैल्यू 0 मैं इसमें पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। y की वैल्यू 2 क्या इसमें पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? करो, देखो बोर्ड पे, अभी नोट मत करना, सिर्फ बोर्ड पे देखो। x की जगह 0 में इसमें डाल रहा हूं, 2 ऐसे ही चल रहा है। y की जगह बोर्ड पे देखो, y की जगह 2 भी इसमें डाल रहा हूं, और इक्वल टू में क्या कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा। देखो 0 माइनस 2, 2 से कितने हो जाएंगे? 4। मुझे बताओ, 0 में से -4 करने का कोई फायदा नहीं है, -4 ही रहेंगे, क्योंकि 0 में से क्या माइनस करोगे? 0 में तो कुछ होता ही नहीं है। तो -4 इक्वल टू -4। हमेशा ध्यान रखना। मुझे बताओ, क्या 4 और -4 बराबर होते हैं? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये डिजिट तो बराबर है, तो ये बराबर होना चाहिए। नहीं, मैथ्स में थोड़ी सी कम नॉलेज है, इस चीज का ध्यान रखो। अगर साइन भी अलग है ना, अगर साइन भी अलग है तो भी वो बराबर नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि -4 और 4 बराबर नहीं आए। तो इस चीज का ध्यान रखना। तुमने ये सॉल्यूशन उसमें डाला और डालने के बाद बराबर नहीं आया। ध्यान से सुनो, तुमने ये सॉल्यूशन उसमें डाला, डालने के बाद सॉल्व करने के बाद क्या बराबर आया? नहीं आया। अगर बराबर नहीं आया तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। लिखो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? कोई बात नहीं, अगला पार्ट देखो। देखो दूसरे में दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है, चेक करते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो 2,0, 2,0 बोर्ड पे देखो, मैं फिर से वही बोलूंगा। पहले वाली वैल्यू का मतलब है x, दूसरे वाली वैल्यू का मतलब है y। मतलब मैं x की जगह 2 इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, y की जगह 0 इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, है ना? तो बोर्ड पे देखो, x की जगह 2 इसमें डाल रहा हूं, y की जगह क्या डालूंगा? 0 डालूंगा। अब देखो 2 तो ऐसे ही रहा, 2 इंटू 0 कितने हो जाएंगे? 0। बताओ, 2 में से 0 माइनस करने का कोई फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं है। बताओ 2 और 4 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बीच में लगा दो नॉट इक्वल टू का साइन। देखो, ये होता है इक्वल टू का साइन जब बराबर होते हैं, और ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन जब बराबर नहीं होते हैं। अभी अभी जो पिछली इक्वेशन में आया था ना, पिछली इक्वेशन में ये आया था ना, वहां पर मेरे नॉट इक्वल टू का साइन लगाने का ध्यान नहीं रहा। अभी जाकर वहां पे ऐसे साइन लगा दो बीच में, ज्यादा बड़ा मत बनाना। ये जो बीच में डंडा लगाते हैं ये ज्यादा बड़ा मत कर देना, बस छोटा सा ही लगाना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू नहीं है। बोर्ड पे देखो, तुमने ये पॉइंट इसमें डाला, डालने के बाद सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद फिर से बराबर नहीं आया, और जब भी बराबर नहीं आएगा तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। क्या LHS और RHS बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, और बराबर नहीं आ रही है तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो लिखो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। लिख देना वो पूरी लाइन, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं है। थर्ड, 4,0, 4,0। ठीक है, बोर्ड पे देखो, पहले वाली वैल्यू का मतलब है x, दूसरे वाली वैल्यू का मतलब है y। यानी कि मैं x की जगह 4 डाल सकता हूं और y की जगह 0 डाल सकता हूं। तो डालते हैं। तो बोर्ड पे देखो, यहां पर x की जगह डाल दिया 4, और यहां पर y की जगह क्या डालूंगा? 0।
बताओ 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है भाई। और 4 में से 0 माइनस करे 4 ही तो बचेगा। मुझे बताओ क्या 4 इक्वल टू 4 होता है? बिल्कुल होता है। लिखो इट इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, इट इज अ सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनो मेरी बात। तुमने ये पॉइंट इस इक्वेशन में डाला, सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन है, इक्वल नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो अभी तक एक ही पार्ट सॉल्यूशन बन पाया इसका, देखते हैं क्या फोर्थ इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। क्या पता फोर्थ भी हो जाए, वो दिखने में अजीब लग रहा हो और शायद ना हो। तो √2 कॉमा 4 √2 कॉमा 4 √2। ठीक है, तो बनाते हैं। मुझे बताओ पहले वाली वैल्यू, ब्रैकेट में पहले वाली वैल्यू x होती है और दूसरी वाली वैल्यू y होती है, डाल देते हैं। मुझे बताओ x की जगह मैं यहां पर क्या डालूंगा? √2। यहां पर y की जगह देखो बोर्ड पे, यहां पर y की जगह क्या डालूंगा? 4 √2। समझ में आ रही है ना बात? देखो √2, मुझे बताओ 2 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 4 जा कितने होते हैं? 8 √2। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 4। यहां पर भी क्या चल रहा है? 4। बोर्ड पे देखो, ये √2, ये माइनस का 8 √2। बोर्ड पे देखो, √2 के साथ यहां पर क्या लगा हुआ है? 1। 1 सबके साथ लगा हुआ होता है। तुम सोचोगे मैंने 1 क्यों लगा दी एकदम से बीच में? बिल्कुल ठीक। देखो 1 √2 8